गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें हमें कितने यूनिट्स पढ़ने हैं उसके बारे में हम लोग जाने, इसके सिलेबस के बारे में। तो इसमें टोटल आपको 7 यूनिट्स लर्न करना है। मैं बोर्ड पर सारा जो सिलेबस के बारे में लिखे हुए हैं कि इसमें कौन कौन से यूनिट है। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में जान जाएँ। तो फर्स्ट यूनिट है आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव। इसमें बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं जो पढ़ने हैं, मैं बताऊंगा जब इसको स्टार्ट करूंगा। सेकेंड में है हमारा इसी टॉपिक का ये सब्स्टिट्यूट है, मैं इसको अलग से लिख दिया हूँ, सिलेक्शन ऑफ मोटर। थर्ड में है इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग, मतलब इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के बारे में पढ़ना। इसमें 2 टॉपिक आ गया, एक हीटिंग आ गया, एक वेल्डिंग आ गया। फोर्थ में है आपका इल्यूमिनेशन। नेक्स्ट में है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। उसके बाद आपका एलिवेटर्स। 7 में है इकोनॉमी एस्पेक्ट्स ऑफ यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रिकल पावर। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये टोटल का टोटल जो पेपर है आपका वो थ्योरी पेपर है। इसमें 2 ही टॉपिक ऐसा है जिससे हमको न्यूमेरिकल जो रिलेटेड है, वो एक आपका जो पावर जो फैक्टर इम्प्रूवमेंट है और छोटा सा मिलेगा आपको सिलेक्शन ऑफ मोटर में, और सम पार्ट आपका इकोनॉमी एस्पेक्ट ऑफ यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिक पावर में मिलेगा। तो ये पेपर लर्न करने के पहले आपको जो मशीन्स के पेपर्स पढ़े हैं उसके बारे में ब्रीफ आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। ऑलरेडी आप लोग मशीन पढ़ के आए हैं, आई होप आप लोग मशीन का नॉलेज अच्छा होगा। आप जैसे कि पढ़े होंगे, आपका डीसी मोटर के बारे में पढ़े होंगे। डीसी मोटर में बहुत सारे मोटर पढ़े थे, शंट मोटर पढ़े होंगे, सीरीज मोटर पढ़े होंगे, कंपाउंड मोटर पढ़े होंगे। एसी में चले जाएं तो एसी मोटर में आपका इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, हमारा अल्टरनेटर है। ये सारे आप ऑलरेडी पहले से जान चुके होंगे, क्योंकि इसके पहले आप लोग जितने भी मोटर जानने हैं उस मोटर का हमको यहाँ एप्लीकेशन बताना है इस पेपर में। ऐसे इस पेपर का नाम आपके जिस सिलेबस में मेंशन है वो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी पेपर का एडवांस रूप हम लोग बोलते हैं। इस पेपर का नाम यूटिलाइजेशन और ट्रैक्शन है। इसमें 2 पार्ट हो गया, एक यूटिलाइजेशन और दूसरा ट्रैक्शन। ट्रैक्शन आपको फिर जो है 6th सेमेस्टर में आपको पढ़ना होगा। अब भी सिर्फ आपको यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, इसलिए पेपर का नाम थोड़ा चेंज करके आपको रख दिया यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन हमारा क्या है। तो पहला जो टॉपिक आपको है वो क्या है, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। आज हम क्योंकि फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं तो आज आपको कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ उतना नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा थोड़ा सारे जो है यूनिट के बारे में मैं समझाऊंगा और इसको लेके फर्स्ट आपका जो टॉपिक है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक ड्राइव्स है हमारा। देन आपको पता चल रहा है सिलेक्शन ऑफ मोटर। नाम से ही पता चल रहा है कि एज ए इंजीनियर होने के नाते आप मोटर का सिलेक्शन कैसे करोगे। मान लो हमको जहाँ पर कांस्टेंट स्पीड की ज़रूरत है तो वहाँ पर हमको ऐसा मोटर लेना पड़ेगा जिसका बिहेवियर हमारा क्या कांस्टेंट स्पीड हो। यदि वेरिएबल स्पीड का आप मोटर सेलेक्ट कर लोगे और उसको यदि सप्लाई दोगे तो हमारा ये वर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए सिलेक्शन ऑफ मोटर का नॉलेज अच्छी तरह होना चाहिए एज ए गुड इंजीनियर के नाते। तो इसमें हम लोग सिलेक्शन ऑफ मोटर्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद है इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग। नाम से ही पता चल रहा है हमारा कि हीटिंग है। हीटिंग का बहुत ही हमारा क्या है यूजेज है। आज की लाइफ में हमारा विदाउट हीटिंग हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में इलेक्ट्रिक हीटिंग है और वेल्डिंग। वेल्डिंग आप जानते ही हैं कि 2 मेटल को यदि ज्वाइंट करना है तो उसके लिए जो प्रोसेस होगा उसी को हम लोग बोल रहे हैं वेल्डिंग। और हीटिंग का यूज जानते हैं, जैसे मान लो पहले हम लोग कोयला जला के खाना बनाते थे, अभी हम लोग कोयला जला के ना करके वो क्या है इलेक्ट्रिक हीटिंग के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, खाना वगैरह यूज कर रहे हैं, ओवन है, ये सारे। तो इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीटिंग के बारे में बताया जाएगा और वेल्डिंग के बारे में बताया जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। इल्यूमिनेशन, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस सिलेबस। इल्यूमिनेशन क्या है, आप 2 टाइप के लाइट ऑफ सोर्सेस के बारे में पढ़े होंगे। इल्यूमिनेशन का कहने का मतलब है ये एक तरह का लाइट है हमारा। तो लाइट भी 2 तरह का होता है, एक नेचुरल जो लाइट है, एक हमारा आर्टिफिशियल लाइट है। घर वगैरह में आप जो देख रहे हो वो आर्टिफिशियल जो लाइट हमारा लगा हुआ है, ट्यूबलाइट हो गया, हमारा बल्ब हो गया, ये सारे। तो इल्यूमिनेशन कहने का मतलब इट इज़ ए फॉर्म ऑफ क्या है, लाइट। एक तरह का लाइट है, सोर्स है हमारा। तो इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट के बारे में बताया जाएगा। सोडियम वेपर लैंप है हमारा, बहुत सारे लाइट के बारे में बताएंगे जब उस टॉपिक में हम लोग जाएंगे। तो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, दिस टॉपिक प्ले इम्पॉर्टेंट रोल फॉर डिसाइडिंग द कॉस्ट। जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप घर पे यूज करते हैं तो उसका बिलिंग देते हैं। बिलिंग देने में ये पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि हमारे डिवाइस का पावर फैक्टर अच्छा नहीं होगा तो हमारा बिलिंग ज़्यादा होगा। तो कैसे हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेंगे, उस पर कॉस्ट पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारा, वो इस टॉपिक में हम बताएंगे। एलिवेटर्स,
एलिवेटर्स क्या है हमारा, एक हिंदी वर्ड में समझा जाए तो ये जस्ट लाइक टू हमारा, क्या आप लोग देखते होंगे कि लिफ्ट वगैरह यूज करते हैं, वही हमारा क्या है, एलिवेटर्स है। तो इसमें आपको एलिवेटर्स के बारे में बताएंगे, मतलब लिफ्ट के बारे में बताना है, इसमें कुछ एक्ट्स वगैरह भी पढ़ना है, वो जब हम इस टॉपिक में जाएंगे तो डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक योर इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिकल पावर। जैसे कि मान लो कोई हमारा मशीन है, जब मशीन है तो उसका सर्टेन जो लाइफ होता है, यदि उसके बाद इस मशीन का यूज करें तो वो डिप्रिसिएट वैल्यू होता है, यानी डिप्रिसिएशन चले जाने के बाद उस मशीन का हम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सारा चीज़ आपको इस टॉपिक में बताया जाएगा। यानी डिप्रिसिएट वैल्यू कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दे आर डिफरेंट मोड्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ डिप्रिसिएशन, 1 by 1 करके सिंकिंग मेथड है, बहुत सारा रिडक्शन मेथड है, वो सारे इस टॉपिक में लर्न करेंगे। ये तो सिलेबस के बारे में ब्रीफ आइडिया हो गया, हमारा क्या पढ़ना है वो बताया गया। ठीक है, बुक जहाँ तक है तो बुक में जो फेवर करूँगा वो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी करके बुक आएगी बाय J.C. गर्ग, J.C. गर्ग। आई होप आपको सिलेबस के बारे में समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, क्योंकि आज फर्स्ट वीडियो है हमारा, तो आपको थोड़ा हम लेके चलते हैं फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के बारे में। तो आपको बोर्ड पर बहुत कम लिखा हुआ आज मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये सारे का PDF प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा। आज पहले समझ जाइए कि ये है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। नाम से आपको पता चल रहा है इलेक्ट्रिक मतलब एक वर्ड है, और उसके बाद ड्राइव्स में तो जानते ही हैं जिसको हम लोग मूव कराएं, घूमना, यानी हमको घुमाना है विद द हेल्प ऑफ किसके, इलेक्ट्रिक सप्लाई से, ऐसा आप समझो। तो वो क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक ड्राइव। लेकिन एज ए टेक्निकल भाषा में यदि इसको हम कहें तो इलेक्ट्रिक ड्राइव को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम कह रहे हैं इट इज ए फॉर्म ऑफ मशीन। ये क्या है, एक मशीन का रूप है हमारा, फॉर्म ऑफ मशीन विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिक कंट्रोल फॉर दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। इज इट क्लियर? हम कह रहे हैं क्या एक मशीन का रूप है जिसको हम क्या कहेंगे, इनपुट यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें तो आउटपुट हमारा क्या दे, मैकेनिकल एनर्जी। यदि सिंप्लीफाइड फॉर्म में कहो तो हम कहेंगे कि ये जो एक मशीन का रूप है जिसमें हमारा कहो एंगुलर मूवमेंट हो। तो एंगुलर जो मूवमेंट होने के लिए आपका वो इलेक्ट्रिक ड्राइव भी हो सकता है और मैकेनिकल ड्राइव भी हो सकता है। इसलिए एज ए इंजीनियर होने के नाते इसको यदि टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसको ड्राइव को, यदि इलेक्ट्रिक ड्राइव को डिफाइन करें तो हम कहेंगे इट इज़ ए फॉर्म ऑफ मशीन विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिक कंट्रोल फॉर दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। इलेक्ट्रिक ड्राइव जो कंसिस्ट फॉलोइंग जे मेजर पार्ट्स, इसमें बहुत सारे मेजर जो पार्ट होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं। वो कौन कौन सा है, जैसे हम लिख रहे हैं नंबर 1, पहला आपका सोर्स, सेकेंड हम लिख रहे हैं पावर मॉड्यूलेटर, पावर मॉड्यूलेटर, थर्ड मोटर, फोर्थ लोड। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का मेजर पार्ट है। तो यदि इसको ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ब्लॉक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करके मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक ड्राइव्स है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हम ब्लॉक बनाए, इसका नाम हमने लिखा सोर्स। इसके बाद हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, जब हम डिटेल में आएंगे तो आपको चले जाएंगे PM फॉर पावर मॉड्यूलेटर, थर्ड में मोटर, फोर्थ में लोड, सेंसर, कंट्रोल यूनिट, इनपुट।
चलो ध्यान से समझेंगे इलेक्ट्रिक ड्राइव्स को विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम से हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव का डिफिनेशन बताया गया कि इट इज़ ए फॉर्म ऑफ मशीन विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू ए मैकेनिकल एनर्जी एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिक कंट्रोल फॉर दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। सबसे पहले क्या करते हैं, इस मोटर को हमको इनपुट देना है, तो इनपुट देना है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर कहाँ से आएगा हमारा, तो कहीं ना कहीं इसके लिए सोर्स होगा, प्लांट वगैरह से आ रहा होगा। तो क्या प्लांट से डायरेक्ट हम मोटर में दे देंगे, नहीं। सबसे पहले वहाँ से एक सोर्स आया, सोर्स को हम लोग क्या करेंगे, इस मोटर को हमको लिमिट करंट पास कराना है। तो लिमिट करंट पास कराने के लिए यहाँ पर एक पावर मॉड्यूलेटर लगा दिए हैं। तो देखना ब्लॉक डायग्राम से और डिटेल से, पहले सोर्स है, फिर पावर मॉड्यूलेटर है, फिर मोटर है, फिर लोड है हमारा, फिर क्या लगाए हैं, सेंसर लगा दिए हैं, कंट्रोल यूनिट, यहाँ से इनपुट दे दिए हैं। ये सोर्स क्या है हमारा, बेसिकली ये प्लांट से कहो हमारा, जहाँ से हम इलेक्ट्रिक जो सप्लाई इसको दे रहे हैं। इसके बाद हमारा दूसरा क्या है, पावर मॉड्यूलेटर। पावर मॉड्यूलेटर का काम क्या है कि पावर मॉड्यूलेटर सोर्स से पावर को रिसीव करेगा और ये किसको देगा, मोटर को देगा। दूसरा हमारा वर्क है हमारा क्या कि ये सोर्स से हमारा जो है पावर मॉड्यूलेटर सोर्स से लेकर मोटर को उतना ही हमारा करंट पास कराएगा, लिमिट करंट, ताकि ये मोटर हमारा क्या हो, सफिशिएंटली हमारा क्या ये ड्रॉन कर सकते, मतलब इजी वे में रन कर सके। यदि मोटर को ज़्यादा करंट दे देंगे तो हो सकता है मोटर हमारा जल जाए, यानी लिमिट करंट भी ये पास कराएगा किसको, हमारा वो पावर जो मॉड्यूलेटर के हेल्प से मोटर को देंगे ताकि इसमें लिमिट करंट पास हो। उसके बाद लोड। अब लोड हमारा क्या मोटर पर, तो मोटर पर आपको क्या है, ये तो मैकेनिकल जो पावर हमारा क्या क्या है, इलेक्ट्रिकल इनपुट लिया और इनपुट लेके क्या कर दिया, मैकेनिकल दे दिया। अब मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल कोई ना कोई तो लोड हमको लगाना पड़ेगा, तो इसको हम टास्क देंगे जो कि वर्क को परफॉर्म करे। जैसे मान लो कि यहाँ हम पंप लगा दिए, ठीक है, तो पंप लगा दिए तो क्या होगा, मोटर्स में मैकेनिकल मिलेगा, ये पंप में जब होगा तो ये वाटर को आपको क्या होगा, अप एंड डाउन खींचेगा, तो ये लोड, यानी लोड का काम हमारा एक ही है, टू प्रोवाइड जो मतलब जो टास्क को परफॉर्म कर सके। लेकिन एक वर्ड इसमें हम यूज किए थे कि इलेक्ट्रिक ड्राइव इज ए फॉर्म ऑफ मशीन which they convert electrical energy into mechanical energy and provide electric control for this process। अब ये मोटर को हमारा लिमिट करंट मिला या नहीं मिला, ये कौन जज करेगा, इसको जज करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, सेंसर लगा दिया, ठीक है। अब इस सेंसर को हमको क्या करना है, सेंसर बहुत ही सेंसिटिव डिवाइसेस है, तो इसमें सप्लाई हमको चाहिए, तो ये कहाँ से हम लोग लिए, कंट्रोल यूनिट से, यानी कंट्रोल यूनिट से हम लोग क्या किए ये, और कंट्रोल यूनिट को देख रहे हो ये डॉट से है हमारा, तो ये पावर मॉड्यूलेटर में है, फिर क्या है, इसको इनपुट दे दिए। यानी कहने का मतलब यही हो गया हमारा कि ये मोटर में हमारा क्या हो, रेस्ट्रिक्टेड जो करंट हमारा लिमिट जो करंट पास होना चाहिए, ताकि ये मोटर हमारा क्या हो, आपका बर्न नहीं हो, इसको हमको बचाना भी है, इसलिए इसमें लिमिट करंट ही पास करना चाहिए। इधर के लिए तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक ड्राइव्स है क्या। अगेन मैं कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स क्या है, form of machine which convert electrical energy into mechanical energy and provide electric control for this process is known as electric drives। ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में फॉलोइंग जो मेजर पार्ट आपका जो कंसिस्ट करता है वो कौन कौन सा है, सोर्स है, पावर मॉड्यूलेटर है, मोटर है, लोड है। इसमें बोलेंगे सर आप कंट्रोल यूनिट नहीं दिखाए हैं, सेंसर नहीं दिखाए हैं, ये सारे, क्योंकि ये हमको क्या करना, कंट्रोल करना है आपको, तो कंट्रोल करने के लिए डॉट लाइन से दिखाए हुए हैं यहाँ पर। यदि ब्लॉक डायग्राम से एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले सोर्स, फिर पावर मॉड्यूलेटर, फिर मोटर, फिर लोड, फिर सेंसर, फिर कंट्रोल यूनिट, यहाँ इनपुट। ये वर्क कैसे करता है, सबसे पहले सोर्स, तो सोर्स हमारा मान लो है हमारा, जैसे आप देख रहे हो 11 kV का लाइन आ रहा है, घर के सप्लाई आपका 230 वोल्ट मान लो, वही सोर्स हो गया। अब ये 230 वोल्ट हमारा मोटर है, तो इस मोटर का कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा हमारा कि वो मोटर हमारा कैसा है उसका, तो उसके लिए स्पीड जो टॉर्क कैपेसिटी पर ये डिपेंड करता है हमारा। तो इसमें लिमिट करंट पास होना चाहिए, तो लिमिट करंट कौन सा पास कराएगा हमारा, इसमें लिमिट करंट जा रहा है या नहीं जा रहा, तो सबसे पहले यहाँ पर पावर मॉड्यूलेटर लगा दें, ये पावर को मॉड्यूलेट करके देगा हमारा, मतलब जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना मोटर हमारा ये पावर इससे लेगा हमारा। अब यहाँ से पावर मॉड्यूलेटर का दो काम है, सबसे पहले क्या, पावर मॉड्यूलेटर आपका सोर्स से पावर को रिसीव करेगा और किसको देगा, मोटर को देगा। दूसरा क्या है, इसमें लिमिट करंट हमारा मोटर में जाना चाहिए। अब लिमिट जो करंट हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसको कंट्रोल कौन करेगा, तो लिमिट करंट को पास कराना है या नहीं, इससे ज़्यादा करंट है कि कम है, कि एक्सेसिव करंट हो रहा है कि बिलो करंट है, तो इसमें हमारा क्या है, हम लोग एक सेंसर लगा दिए। ये सेंसर आपको क्या करेगा, ये सेंस करेगा कि इस मोटर में हमारा जितना लिमिटिंग करंट चाहिए था वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए एक हम लोग कंट्रोल यूनिट भी यहाँ पर लगा दिए। अब ये कंट्रोल यूनिट क्या करेगा हमारा,
ये यूनिट तब तक हमारा ये पावर मॉड्यूलेटर मोटर को नहीं मॉड्यूलेट करते जाएगा जब तक हमको कितना लिमिटिंग करंट नहीं मिल जाए। तो ये देख लो, ये हमारा क्या है, लूप का काम कर रहा है। यदि जैसे ही मोटर को ज़्यादा करंट मिलेगा हमारा, तो ये क्या करेगा, पावर मॉड्यूलेटर इसको जाने ही नहीं देगा करंट, तो हमारा ये सिग्नल इधर जाएगा ही तो मोटर स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो यही कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक ड्राइव इज ए फॉर्म ऑफ मशीन which convert electrical energy into mechanical energy and provide electric control। तो इलेक्ट्रिक कंट्रोल करने के लिए यही हमारा क्या कंट्रोल यूनिट है। फॉर दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। नेक्स्ट में हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का कितने कैटेगरी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, ठीक है। वन को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल ड्राइव, दूसरे को बोलते हैं हम ग्रुप ड्राइव्स। तो उससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के बारे में जाने, तो ऐसे तो ड्राइव्स मैकेनिकल भी हो सकता है हमारा, लेकिन व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स ओवर मैकेनिकल ड्राइव्स। जैसे कि हमने बताया कि ये इलेक्ट्रिक ड्राइव्स क्या है, हमारा फॉर्म ऑफ मशीन है जो कि कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स ओवर मैकेनिकल ड्राइव्स। इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का एडवांटेज मैकेनिकल ड्राइव्स के ऊपर क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में इनपुट हमारा जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जबकि मैकेनिकल ड्राइव्स में इनपुट हमारा हो सकता है, मान लो एक हम ले लें डीजल प्लांट के बारे में करें, जनरेटर ही ले लो, तो जनरेटर के लिए इनपुट वहाँ जो प्राइमरी जो देते हो वो डीजल देते हो हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है कि इलेक्ट्रिक ड्राइव का बहुत सारा एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि ये जो सिस्टम आपका फ्री फ्रॉम क्या है, डस्ट एंड पॉल्यूशन, इसमें किसी टाइप का डस्ट या पॉल्यूटेड नहीं होगा, बहुत ही कम पॉल्यूशन होगा हमारा। सेकेंड हमारा क्या है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक ड्राइव की हेल्प से आपको हाई स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं हमारा। थर्ड हमारा क्या है कि इलेक्ट्रिक ड्राइव में जो प्रोविज़न है हमारा कि पावर को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं बिट वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लॉन्ग डिस्टेंस से पावर को ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा केबल का प्रोविज़न है। जबकि जो मैकेनिकल की केस में हम मैकेनिकल पावर को ट्रांसमिट लॉन्ग डिस्टेंस से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उतना लॉन्ग जो शाफ्ट बनाना पॉसिबल नहीं है हमारा, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है कि इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में हमारा रिमोट कंट्रोल की फैसिलिटी हो सकता है, यानी सिस्टम को हम जो रिमोट के हेल्प से आपको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, जबकि मैकेनिकल ड्राइव्स को नहीं कर सकते हैं हमारा। तीसरा क्या है, विदाउट जो वेस्टिंग ऑफ ड्राइव्स, विदाउट जो वेस्टिंग ऑफ टाइप्स, हमारा बिना समय को बर्बाद किए हुए हम इलेक्ट्रिक ड्राइव को ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन मैकेनिकल को नहीं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, जैसे अभी मान लो कि हमारा जो ट्रेन में हम लोग चलते हैं, तो अभी जो है इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम है हमारा, इलेक्ट्रिक जो ट्रेन है हमारा, इससे पहले आप देखें तो स्टीम टरबाइन, स्टीम था हमारा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग को मान लो स्टेशन पर हमको ऑपरेट कराना होता है, ट्रेन को चलाना होता है, तो सीधे सप्लाई रिसीव करता है, हम लोग ऑन करते हैं, हमारा ट्रेन चलने लगता है। लेकिन स्टीम इंजन के साथ ये बात नहीं थी हमारा। यदि स्टीम इंजन को स्टार्ट करना था तो सबसे पहले हम वहाँ पर कोयला जलाते थे, वहाँ से स्टीम टरबाइन होता था, तो उसको ऑपरेट कराने में कम से कम 2 से 3 घंटा पहले हमको ऑपरेट कराना पड़ता था। तो आप देख रहे हो कि विदाउट जो वेस्टिंग टाइम, इलेक्ट्रिक ड्राइव को हम लोग बिना जिस समय बर्बाद किए हुए इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैकेनिकल के केस में ऐसा नहीं है हमारा। सो देयर आर सो मेनी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स ओवर मैकेनिकल ड्राइव्स। 1 बाई 1 करके फिर से समझ लो। इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है हमारा, ये सिस्टम जो है नीट एंड क्लीन है हमारा, ये पॉल्यूटेड फ्री है, जबकि मैकेनिकल में ऐसा नहीं है, वो सिस्टम डर्टी है हमारा, ठीक है। सेकेंड में हमने बताया कि इस सिस्टम्स के हेल्प से हम पावर को लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रेवल करा सकते हैं, बिकॉज हमारे पास ये केबल का प्रोविज़न है, जबकि ये मैकेनिकल जो पावर को हम लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रेवल नहीं करा सकते हैं, क्योंकि उतना लंबा हमारा शाफ्ट बनाना पॉसिबल नहीं है। तीसरा हमारा जो है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स को विद द हेल्प ऑफ हम रिमोट कंट्रोल से भी इसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं, लेकिन मैकेनिकल के साथ ये प्रोविज़न हमारा नहीं है हमारा। चौथा उसके बाद बताया क्या है कि बिना जो समय को बर्बाद किए हुए इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको मैकेनिकल ड्राइव्स में ऐसे प्रोविज़न नहीं है। सो देयर आर सो मेनी एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स ओवर मैकेनिकल ड्राइव्स। नेक्स्ट में आप आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। ये समझने वाली पेपर है ओनली, कुछ है नहीं ऐसा। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स को हम 2 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल ड्राइव
दूसरे को बोलते हैं ग्रुप ड्राइव्स। यानी इलेक्ट्रिक ड्राइव्स को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, एक को हम बोलते हैं इंडिविजुअल ड्राइव, दूसरे को बोलते हैं ग्रुप ड्राइव। चलो नाम से ही पता चल रहा है इंडिविजुअल ड्राइव्स, समझना, तब ये दोनों को अपने आप हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ये दोनों में क्या डिफरेंट है। ठीक है, इस पेपर को रटने की जरूरत नहीं, समझ जाओगे, आप लोग अपने से भी लिख सकते हो। इंडिविजुअल ड्राइव्स कहने का मतलब है कि सच टाइप ऑफ मशीन विच कैन बी ऑपरेटेड बाय इट्स ओन जो मोटर, मतलब ऐसा हमारा ड्राइव जो कि अपना जो हमारा मोटर से क्या करें उसको हम लोग ऑपरेट करें, तो ऐसे को बोल सकते हैं इंडिविजुअल ड्राइव्स। जैसे मान लो कि आपके घर में है 4 पंखा लगा हुआ है, अब 4 पंखा में उसका क्या देखते हो कि चारों फैन का एक ही मोटर होता है क्या, हर एक फैन का अपना अपना मोटर है, तो ऐसे को हम बोलते हैं इंडिविजुअल ड्राइव्स। मतलब सच टाइप ऑफ इक्विपमेंट या सच टाइप ऑफ ड्राइव्स विच कैन बी ऑपरेटेड बाय इज ऑन द मोटर इज नोन एज इंडिविजुअल ड्राइव्स। हमारा ग्रुप ड्राइव्स नाम से पता चल रहा है, ग्रुप ड्राइव्स ए नंबर ऑफ मशीन या ए नंबर ऑफ ड्राइव विच कैन बी ऑपरेटेड बाय ए सिंगल मोटर इज नोन एज ग्रुप ड्राइव्स। एक और होता है उसको हम लोग बोलते हैं, तीसरा भी है आपका मल्टी आपका ड्राइव्स है, मल्टी मोटर ड्राइव्स। मल्टी मोटर ड्राइव्स कहने का मतलब क्या है, ए ड्राइव्स इन विच ईच कंपोनेंट कैन बी ड्रिवन बाय सेपरेट मोटर इज नोन एज मल्टी ड्राइव्स, उसको हम लोग मल्टी ड्राइव्स बोलते हैं। अब ये सारे के एग्जांपल्स कैसे हैं, इंडिविजुअल ड्राइव्स का बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे कि आप देखते हो सबसे पहले फैन ही ले लो हमारा ये, ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो कि मान लो कि ऐसा है हमारा, चलो इधर इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। चलो क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के बारे में बताया आपको कि इसमें दो है, हमारा इंडिविजुअल ड्राइव्स, एक है हमारा ग्रुप ड्राइव्स। इंडिविजुअल ड्राइव्स में कहने का मतलब कि सच टाइप ऑफ ड्राइव्स विच कैन बी ऑपरेटेड बाय इट्स ओन जे सेपरेट या मोटर, तो उसको हम लोग कह रहे हैं इंडिविजुअल ड्राइव्स। मतलब कहने का मतलब ड्राइव्स होगा हमारा तो हर एक ड्राइव्स का अपना मोटर होगा, तो ऐसे को हम बोल देंगे इंडिविजुअल ड्राइव्स। और दूसरा हमारा ग्रुप ड्राइव्स है, इसमें क्या होगा हमारा, ए नंबर ऑफ ड्राइव्स या नंबर ऑफ मशीन विच कैन बी ऑपरेटेड बाय ए सिंगल जो मोटर इज नोन एज ग्रुप ड्राइव्स। इज इट क्लियर? अब जैसे एग्जांपल है इंडिविजुअल ड्राइव्स का, इंडिविजुअल ड्राइव्स का बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप डोमेस्टिक में भी देख लो, जितने भी हमारा अभी मॉडर्न डे में यूज होता है वो सारा का सारा इंडिविजुअल ड्राइव्स है। ग्रुप ड्राइव्स का बहुत ही कम यूज होता है हमारा, फैक्ट्री वगैरह में हम लोग कर सकते हैं लेकिन इंडिविजुअल का ही मैक्सिमम है। जैसे मान लो कि ये फैन क्या है हमारा, क्या आपका हर एक जो रूम में लगा हुआ है, हर एक रूम का क्या है फैन में है, तो उस फैन में देखना कि हर एक का अपना अपना मोटर इनबिल्ट है हमारा। क्या ये सारा फैन एक ही मोटर से ऑपरेट हो रहा है? नहीं, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं इंडिविजुअल। बहुत सारा है, इलेक्ट्रिक हैमर देख लो, ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो ग्राइंडर मशीन देख लो, आप घर में मिक्सी मशीन यूज करते हो, तो क्या 10 मिक्सी मशीन लाते हो तो 10 मिक्सी मशीन का एक ही मोटर होता है क्या? नहीं, हर एक का अपना अपना मोटर है, तो ऐसे को हम बोल रहे हैं इंडिविजुअल ड्राइव्स। दूसरा हमारा क्या है, ग्रुप ड्राइव्स। ग्रुप ड्राइव्स में क्या है, ए नंबर ऑफ ड्राइव्स विच कैन बी ऑपरेटेड बाय ए मेन मोटर, एक ही मोटर से हमारा ऑपरेट हो, तो ऐसे को क्या बोलते हैं ग्रुप ड्राइव। जैसे कि मान लो हम लोग सभी लोग गांव से बिलोंग्स करते हैं, तो गांव में आप देखे होंगे कि यदि कहीं आपको कभी ऐसा मौका मिला होगा तो यहाँ पर एक वो क्या रखता है, जनरेटर रखता है। जनरेटर का ये क्या होता है, शाफ्ट होता है, ये यहाँ पर पुली लगा हुआ रहता है, बहुत सारे पुली है, यहाँ पर मान लो पुली हम लोग लगा दिए, ये लंबा शाफ्ट है लगा दो, ये मान लो 3 पुली हम लोग कनेक्ट कर दिए शाफ्ट पर। ये अब यहाँ से क्या है, एक हम मशीन ड्राइव्स लिए, ये दूसरा ड्राइव्स, ये तीसरा ड्राइव्स ये ले लिए। सपोज कर लो ये फ्लोर मशीन है, आटा का मशीन है, फ्लोर मशीन, ये तेल का है हमारा निकालने का मशीन, ऑयल मशीन। ये मान लो स्पाइसी मशीन,
आपका मसाला का है, हमारा कुटने का है। ये मशीन है हमारा, तो इसका भी शाफ्ट होगा हमारा यहाँ पर भी इसका शाफ्ट पर हम क्या पुली लगा दें और इस दोनों पुली को एक बेल से कनेक्ट कर दें। इसमें भी सेम काम किए हम लोग, यहाँ पर भी सेम वर्क हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3 हमारा ड्राइव्स है। ये तीनों ड्राइव्स को आपको कौन सा हमारा इसी मेन मोटर से हम इसको क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऐसे को इसमें क्या है, नंबर ऑफ ड्राइव्स विच कैन बी ऑपरेटेड बाय ए सिंगल जे मोटर, वन जे मोटर नोन एज ग्रुप ड्राइव्स। इज इट क्लियर? तो यदि मान लो यही हम कहते हैं कि यदि इंडिविजुअल ड्राइव यदि बनाना होता तो फ्लोर के लिए एक मोटर लगाते हैं हम लोग, इसका अपना मोटर होता है, इसका अपना मोटर होता है, इसका अपना मोटर होता है। ये आपका क्या हो गया, इंडिविजुअल ड्राइव्स हो गया और ग्रुप ड्राइव। अब ये दोनों ड्राइव्स के बारे में समझ गए होंगे। तो अब आपसे एक क्वेश्चन है हमारा कि मॉडर्न डे में अभी हम लोग किस टाइप का आप ड्राइव्स यूज करना ज़्यादा पसंद करेंगे, इंडिविजुअल या ग्रुप ड्राइव्स। तो कौन सा इंडिविजुअल करेंगे या ग्रुप ड्राइव करेंगे? तो सबसे पहले इसके बारे में हम ये जान जाए कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप ड्राइव्स ओवर इंडिविजुअल ड्राइव्स। तब तो हम लोग सबसे पहले जान जाएंगे, तभी हो पाएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्लियर करते हैं कि क्या है हमारा। चलो सबसे पहले आप देखो कि ग्रुप ड्राइव्स के बारे में। तो ग्रुप ड्राइव्स में आप देख रहे हो हमारा क्या है कि ये नंबर ऑफ ड्राइव्स विच कैन बी ऑपरेटेड बाय जो वन जे मोटर्स इज नोन एज क्या है हमारा, ग्रुप ड्राइव्स। ठीक है, ग्रुप ड्राइव्स के केस में हमारा जो कॉस्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा, हमारा वो कम होगा एज कंपेयर टू इंडिविजुअल ड्राइव्स। बोलोगे कैसे? अब क्वेश्चन आपका है कि कैसे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ग्रुप ड्राइव्स में हमारा मोटर कितना है, सिंगल, और इंडिविजुअल में यदि मान लो इसमें रहता तो 3 मोटर, तो ऑब्वियस है कि 3 का कॉस्ट आपको ज़्यादा होगा और 1 मोटर का कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, दूसरा यदि स्पेस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ग्रुप ड्राइव्स हमारा जो है वो क्या ज़्यादा स्पेस लेगा या कम स्पेस लेगा हमारा। मान लो कि इसी मशीन से हम कर लें, ये रूम है हमारा, इसी रूम में यदि 10 का आपको लगाना होता तो 10 मोटर लेते तो स्पेस ज़्यादा लगता, यानी ग्रुप ड्राइव्स हमारा क्या होगा, कम स्पेस लेगा एज कंपेयर टू इंडिविजुअल ड्राइव्स। लेकिन इसमें क्या है हमारा कि आप जो ग्रुप ड्राइव्स के हेल्प से हम लोग इस मोटर का वहाँ यूज नहीं कर सकते हैं जहाँ पर हमको कांस्टेंट स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी हमारा। ठीक है, इसका पावर जो फैक्टर भी हमारा क्या होगा, पुअर होगा, इफ़िशियंसी भी बहुत हमारा क्या होगा, कम होगा। जबकि इंडिविजुअल ड्राइव्स का हमारा इफ़िशियंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसमें मान लो कि यहाँ पर है, इस पर 3 हमारा जो है लोड है एक ही मोटर से, और यदि मान लो सेपरेट देते तो ऑब्वियस है कि इसमें ज़्यादा हमारा कौन सा फोर्स अप्लाई करता, सिंगल वाला ज़्यादा करता है हमारा। तो दे आर सो मेनी एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल ड्राइव्स ओवर ग्रुप ड्राइव्स हम लोग। तो आज हम लोग सबसे पहले ये जाने हम लोग कि आपको ड्राइव्स के बारे में जान लिए कि ड्राइव्स होता क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। उसके बाद हम लोग कितने प्रकार का ड्राइव्स होता है और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज जान। नेक्स्ट डे क्लास में हम लोग अपने टॉपिक से आ जाएंगे, यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। ये जितनी चीज़ आपको बताया गया ये सारा आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बोर्ड पर लिखा हुआ मिलेगा डिफिनीशन के साथ कि इंडिविजुअल ड्राइव्स होता क्या है, ग्रुप ड्राइव्स क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स होता क्या है। इसको एक्सप्लेन हम लोग ब्लॉक डायग्राम से कैसे किए थे ये आपको बताया गया था अर्लियर क्लास में। आई होप कि ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।